हेलो दोस्तों, आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद RM सर में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर में ओलेरी कल्चर से ब्रिंजल की क्रॉप्स, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाने वाले क्वेश्चनों को ऐड किया गया है। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। ब्रिंजल, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, बैगन का उत्पत्ति स्थान। बैगन का उत्पत्ति स्थान कहाँ होता है? इंडो बर्मा या भारत को माना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जामुन का, करौंदा का और बेल का इत्यादि का जन्म स्थान भी भारत को माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। बैगन को उपनाम, बैगन का उपनाम क्या है? बैगन के उपनाम है बैगन के उपनाम, इसमें एग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? एग प्लांट के नाम से जाना जाता है, आउरजीन के नाम से जाना, और गरीबों की सब्जियों के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, विटामिन बी का प्रचुर सोर्स होता है। कौन? बैगन। बैगन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? बैगन में सबसे ज़्यादा विटामिन बी पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। वर्णक, बैगन में कौन सा वर्णक या पिगमेंट पाया जाता है? बैगन पाया जाता है एंथोसायनिन। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है बैगन में? एंथोसायनिन। और इसी एंथोसायनिन के कारण ही जब बैगन को काटा जाता है तो वो काले रंग का पड़ जाता है। किस रंग का? काले रंग का हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। बैगन में पाया जाना विषैला तत्व कौन सा है? अब बैगन में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? बैगन में विषैला तत्व पाया जाता है 16 सोडिन। कौन सा? 16 सोडिन पाया जाता है। ठीक है, और इसका बैगन का फल का प्रकार कौन है? टाइप ऑफ फ्रूट कौन सा है? टाइप ऑफ फ्रूट कहलाता है बेरी। क्या? बेरी। ऐसी फसलें जो गुच्छे में लगती हैं। किसमें? गुच्छे में लगती हैं। उन सभी के प्रायः फल के प्रकार क्या होते हैं? बेरी होती है। क्या होती है? बेरी। जैसे आपका बैगन हुआ। ठीक है, बैगन बैगन किस में लगता है? गुच्छे के रूप में लगता है। टमाटर भी लगता है गुच्छे में। इसके बाद मिर्च भी लगती है। ठीक है, इसके बाद केला भी लगता है गुच्छे में। क्या लगता है? केला लगता है। और पपीता भी लगता है। क्या? पपीता भी गुच्छे में लगता है। तो इन सभी का फल का प्रकार क्या होता है? बेरी। अगले क्वेश्चन की ओर। जो बैगन होता है ये क्या होता है? डे नेचुरल प्लांट रहता है। कैसा है? डे नेचुरल प्लांट या दिवस निष्प्रभावी पौधा है। इसका मतलब क्या होता है? पौधे के फ्लावरिंग स्टेज पर सूर्य के प्रकाश का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। ओपन क्रॉस पॉलिनेशन इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओपन क्रॉस पॉलिनेशन की दशा पाई जाती है। इसके बाद बैगन में हेट्रोस्टाइली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हेट्रोस्टाइली। इसका मतलब ये है कि हेट्रोस्टाइल का मतलब ये होता है कि बैगन जो होता है उसमें स्टाइल जो होती है उनकी लंबाई विभिन्न प्रकार की होती है। कैसी होती है? विविध प्रकार की होती है। ठीक है, और लंबी स्टाइल फूलों में अधिक फलों की सेटिंग होती है। लगभग कितनी? 70 से 80%। लंबे स्टाइल फूलों में अधिक फलों की सेटिंग होती है। कितनी होती है? लगभग 70 से 80%। ठीक है, और बैगन की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए लगभग 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। कितना? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, इसके बाद बैगन में फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करती है? NAA का प्रयोग करती है। NAA का मतलब होता है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। क्या होता है? नेप्थलीन एसिटिक एसिड। और इसकी क्वांटिटी कितनी रखते हैं? 8 ppm। ppm का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। यदि बैगन की फसल में फूल अधिक आएंगे या फूलों की संख्या अधिक होगी तो उसमें फूलों से ही फल बनेंगे। ठीक है, इसके बाद बैगन के प्रमुख कीट कौन से हैं? बैगन के प्रमुख कीट तना और फल छेदक, सूट एंड फ्रूट बोरर। क्या होते हैं? सूट और फ्रूट बोरर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। बैगन
बैगन का फूल क्या कहलाता है? बैगन का फूल कहलाता है पेंटामेरस। क्या कहलाता है? पेंटामेरस। पेंटामेरस क्या कहलाता है? पेंटामेरस। बैगन में पाए जाने वाले फूल को क्या कहते हैं? पेंटामेरस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो सफ़ेद बैगन होता है, कैसा? सफ़ेद बैगन वो डायबिटीज रोगियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सफ़ेद बैगन, ये इमेज भी दी गई है, सफ़ेद बैगन जो होता है डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है। और इसके बाद बैगन में आयोडीन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन। और आयोडीन, यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे घेंगा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? घेंगा। घेंगा इसी को कहते हैं गलगंड भी रोग कहते हैं। इसी को ग्वाइटर रोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारे गले में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिससे इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद और आयोडीन भिंडी में भी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। किसमें? भिंडी में भी प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर, बैगन को काटने पर रंग सफ़ेद से काला हो जाता है। बैगन को काटने से सफ़ेद से काला हो जाता है, किसके कारण से हो जाता है? ये हो जाता है आर्थो डाई हाइड्रोक्सी आर्थो डाईहाइड्रोक्सी फिनोलिक कंपाउंड के कारण। किसके कारण? फिनोलिक कंपाउंड के कारण। ठीक है। आप इमेज में देख सकते हो, ये सफ़ेद है, उसके बाद ये काले काले से पड़ जाते हैं। किसके कारण से पड़ते हैं? ये पड़ते हैं आर्थो डाईहाइड्रोक्सी फिनोलिक कंपाउंड के कारण। ठीक है। और बैगन की किस्में कौन कौन सी होती है? बैगन की इम्पोर्टेंट किस्में लंबे बैगन वाली किस्में कौन सी हैं? जो लंबे बैगन आप लोगों ने मार्केट में देखे होंगे, जो लंबे बैगन होती है उनकी वैरायटी कौन कौन सी है? पूसा पर्पल लॉन्ग। क्या है? पूसा पर्पल लॉन्ग। ये इसमें लॉन्ग आ रहा, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। ठीक है। तो पूसा पर्पल लॉन्ग ये कैसी वैरायटी है? लंबी वैरायटी है और अतिशीघ्र पकने वाली वैरायटी है। कैसी? अतिशीघ्र, यानी कि ये सबसे जल्दी परिपक्व हो जाती है। और भारत में सबसे अधिक प्रचलित यही किस्म है। कौन सी? पूसा पर्पल लॉन्ग। अगले क्वेश्चन की ओर, पूसा पर्पल क्लस्टर भी है, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, और उसके बाद पूसा अनुपम, पंत सम्राट और अर्का शिशिर, ये सभी किसकी वैरायटी हैं? बैगन की। आज़ाद क्रांति इंपॉर्टेंट वैरायटी है। प्रगति, पूसा क्रांति, पूसा अनमोल, ये किसकी वैरायटी है? बैगन की। ठीक है। किसकी? बैगन की। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। गोल बैगन वाली वैरायटी कौन सी है? जिसके गोल बैगन होते हैं। ठीक है। उसमें है पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल राउंड, टाइप 3, सिलेक्शन 1, पंत ऋतुराज। ठीक है। उसके बाद PBH6, PBH6 ये कैसी है? गोल वैरायटी है। और शंकर हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? हाइब्रिड वैरायटी कौन कौन सी है? नंबर 1 अर्का नवनीत, ये सबसे अधिक उपज देने वाली किस्म है। उसके बाद ब्लैक ब्यूटी, कौन सी? ब्लैक ब्यूटी वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। कौन सी? ब्लैक ब्यूटी, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। और ये निमोटोड रेसिस्टेंट है। कैसी? निमोटोड रेसिस्टेंट वैरायटी है। उसके बाद पूसा हाइब्रिड 6, पूसा हाइब्रिड 9, ये भी कैसी? हाइब्रिड किस्म है। उसके बाद नरेंद्र शंकर 2, मुक्ता केसी, उसके बनारस जायंट। और ये देख रहे हैं आप लोग, बैगन का भरता बनाने वाली किस्म, सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? जिसका सबसे अच्छा भरता बनता है वो कौन सी है? BH12। कौन सी है? BH12 सबसे अच्छी वैरायटी है जिससे भरता बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट वैरायटी हो जाती है। और सफ़ेद बैगन वाली किस्म कौन सी? सफ़ेद बैगन वाली किस्म कौन सी है? KM1। कौन सी है? KM1, ये सफ़ेद बैगन वाली वैरायटी है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण किस्में अन्ना मलाई, कौन सी? अन्ना मलाई, जो एफिड रेसिस्टेंट वैरायटी है। पंजाब बरसात, ये फल तथा तना भेदक से सहनशील होती है। उसके बाद हिसार जामुनी, कौन सी? हिसार जामुनी, ये इसकी रैटून फसल हेतु उपयुक्त है। रैटून का मतलब होता है एक फसल की बुवाई के बाद उसी से 1-2 वर्ष तक लगातार फसल लेते रहना, ये क्या कहलाता है? रैटूनिंग। क्या कहलाता है? रैटूनिंग। जिसमें आप लोगों ने देखी होगी, जैसे बरसीम हुआ, बरसीम को एक बार बोने के बाद उसकी कई
कटाई ली जाती है। इसी प्रकार से गन्ने की फसल होती है तो उसमें भी रेटूनिंग अपनाई जाती है। ठीक है। पूसा अंकुर जो है केस में ये कैसी है, नई वैरायटी, न्यू वैरायटी है। कैसी, न्यू वैरायटी है। इसके अलावा अन्य देख लेते हैं, अर्कासील, मंजरी गोटा, ये लिटिल लीफ वैरायटी रेसिस्टेंट है। कैसी, लिटिल लीफ। और लिटिल लीफ जो होता है रोग, ये किससे होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। किसी, और माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। ठीक है। अन्य वैरायटी देख लो, विजय ब्लैक ब्यूटी, ये कैसी है, मूल गांठ सूत्रकृमि रेसिस्टेंट वैरायटी है। उसके बाद अन्य किस्म देख लो, पूसा भैरव इम्पोर्टेंट वैरायटी है। पूसा अनुपम, ये भी इम्पोर्टेंट। और पंत सम्राट, ये सभी ऐसी वैरायटियां हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है। और ये वैरायटी, जो तीनों वैरायटी हैं, पूसा भैरव, पूसा अनुपम, पंत सम्राट, ये फोमोप्सिस ब्लाइट प्रतिरोधी किस्में हैं। ठीक है। और इसमें पेरिकोलेन उत्परिवर्तित किस्में। कैसी, उत्पेरिकोलेन इम्पोर्टेंट वैरायटी है। पेरिकोलेन ये कैसी, म्यूटेंट वैरायटी है। कैसी है, म्यूटेंट वैरायटी है। और लंबी दूरी तथा ट्रांसफ़र हेतु उपयुक्त है। इसका मतलब ये होता है, ये म्यूटेंट वैरायटी हो जाती है, म्यूटेंट, और एक्सपोर्ट के लिए उपयुक्त है। एक्सपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट वैरायटी है। ठीक है। एक देश से दूसरे देश में भेजना या एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना, यानी एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना। ठीक है। और इसका बैगन का सबसे प्रमुख खरपतवार कौन सा है, सबसे प्रमुख खरपतवार होता है ओरोबैंकी। कौन सा होता है, ओरोबैंकी। और इसके कंट्रोल के लिए 2,4-D का प्रयोग करते हैं। किसका, 2,4-D। ठीक है। और 2,4-D का प्रयोग हम हार्मोन्स के रूप में भी करते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए CuSO4 10 से 15 kg प्रति हेक्टेयर प्रयोग करती हैं। 10 से 15 kg प्रति हेक्टेयर CuSO4 का लगभग 10 से 15 kg एक हेक्टेयर में प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए। और सबसे ज़्यादा बैगन का उत्पादन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा बैगन का उत्पादन कहाँ होता है, चीन में। कहाँ होता है, चाइना में। और उसके बाद भारत का सेकंड स्थान आता है। कौन सा, सेकंड स्थान आता है। और एक हेक्टेयर बैगन की बुवाई के लिए 250 मीटर स्क्वायर में नर्सरी बोती है। और इसकी प्रमुख बीमारी कौन सी है, लिटिल लीफ। कौन सी है, लिटिल लीफ, जो बता चुके हैं, माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलती है। माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलती है। ठीक है। और माइकोप्लाज्मा पे ही पहली सजीव कोशिका की खोज की गई थी। कब, 1674 में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।